मैं अपनी बात को यहां मुख्तसर करता हूं, सिर्फ आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, एक गाइडलाइनिंग प्रिंसिपल मैंने बताया है कि बच्चे की तरबियत का जो 7 साल का फेज है, उस फेज में सबसे डेंजरस चीज जो बच्चे के लिए है वो है स्ट्रेस में उसको रखना। और यह बात स्कूलों के लिए भी एप्लीकेबल है। स्कूल के अंदर भी देखिए, मैं आप में से किसका डॉक्टर है कोई बायोलॉजी का? देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसको स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं। यह है फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन। अभी अचानक पता लगे कि मैं कहूं कि यहां नीचे कुर्सी के नीचे ये बम तो नहीं पड़ा हुआ, अब क्या करेंगे? अभी ये जो रिएक्शन है ना, ये फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन है, या नहीं है वैसे, ओह ये भी हो सकता है। तो अब ये जो फाइट एंड फ्लाइट का मोड है ना, ये अल्लाह पाक ने हमारे अंदर रखा है ताकि हम खदशात का मुकाबला कर सकें। मगर जब फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है ना, तो आपका ब्लड एकदम शिफ्ट होकर आपकी आंखों में चला जाता है ताकि प्यूपल वाइड ओपन हो जाए। आपका ग्लूकोज लिवर से निकलकर बॉडी में आ जाता है ताकि आप भाग सकें। मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, मगर किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, लिवर में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। यानी जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला काम है वो इस वक्त जरूरी तो नहीं है ना, अभी तो कॉकरोच से जान छुड़ाएं, तो इस वक्त वहां जरूरत नहीं है। जब भी हम बच्चे को स्ट्रेस में रखते हैं, हम उसको कार्टिसोल के एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। यानी बच्चा एक ऐसा बच्चा बन जाता है जिसके सामने हर वक्त एक कॉकरोच पड़ा हुआ है। अगर आप उसको मैं घर के आबू डांटेंगे, और खास तौर पर माएं बड़ा इस बात को ना बहुत खतरनाक तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं, आ लेने दो तुम्हारे अब्बा को। इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं है। इससे बच्चे के जहन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। बच्चा माँ बाप को दो अलग चीजें नहीं समझता, प्लीज आप याद रखिएगा। आपने हमारे देहाती में ना कहते हैं मैं मक्के मदीने जा रहा हूं, लोग मक्का मदीना को ही नहीं समझते 300 किलोमीटर का अलग अलग है, वो कहते हैं बस मक्का हुजूर का, मक्का मदीना हुजूर का शहर। बच्चे का मक्का मदीना माँ बाप होते हैं, वो उनको अलग नहीं समझ रहा होता। जब हम ये कहते हैं अब्बा सख्त है, अम्मी नरम है, अम्मी सख्त है, अबू सख्त है, तो बच्चे के अंदर एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले जो है ये बहुत डेंजरस होता है। तो 7 साल के अंदर खुलासा, ये वाली बात कई घंटों में बतानी ही चाहिए मुझे। 7 साल के दौरान प्लीज ये फॉलोइंग गाइडलाइंस याद रखिए, स्कूल के लोग भी और घर के भी। बच्चे के अंदर सही गलत, जन्नत दोजख, मॉरलिटी इमोरलिटी का कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। आप उसके अंदर क्रिएट करेंगे, नहीं क्रिएट होगा। नंबर 2, बच्चे को स्ट्रेस में रखना, उसकी तरबियत, उसके नंबर नहीं आ रहे उस पर थप्पड़ पड़ेंगे। नंबर आने के लिए कोई और टेक्निक यूज कीजिए। लेकिन अगर आपने उसको स्ट्रेस में रखा, चैलेंज में रख सकते हैं, डिसिप्लिन में रख सकते हैं। मसलन बेटा हमारे यहां 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सब पढ़ेंगे, अब्बा भी देखो पढ़ रहे हैं, अम्मी भी पढ़ रही, तुम भी पढ़ो। ये आपने क्रिएट कर दिया, चूंकि आपको पता है कि वो पढ़ नहीं रहा, कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये एक अलग चीज है, आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस डाल दिया, और स्कूल वालों ने भी अगर इम्तिहान का स्ट्रेस डाल के, अगर तुम्हारे ग्रेड कम हो गया, फलाना हो गया, ग्रेड बच्चे को अकेले में कमरे में बताइए, ग्रेड कभी भी डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। आप अकेले बच्चे को बताइए कि आपका ग्रेड है सी, बस इसका डी है, बताइए हम इस सिलसिले में क्या करें, रेमेडी क्या करें। सॉरी मैं आपको कोई पॉलिसी गाइडलाइन नहीं देता, मगर इंटरनेशनल लिटरेचर हमें यह बताता है कि बच्चे का ग्रेड बताना 7 साल की उम्र में एक्चुअली उसके अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रहा, उसके मदरबोर्ड को उखाड़ रहा है। हाँ, आपके स्कूल के डिसिप्लिन के लिए जरूरी है आप अकेले में उसका रिमीडियल एक्शन करें, आप जो पेरेंट्स को बुलाएं उनको बताएं कि ये हमें करना चाहिए। तो 7 साल तक। और दूसरा मैंने ये बताया है कि लवेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दीजिए। जो चीज बच्चे को बनाना चाहते हैं आप उसका नमूना बनके, मसलन आप एक आखिरी ये बात करके मैं 7 साल से अगली फेज में जाता हूं कि बच्चे को हम नमाजी कैसे बनाएं। बच्चे को नमाजी बनाने का एक तरीका, बेटा नमाज पढ़नी चाहिए, देखो तुम नमाज पढ़ो, नमाज के 5 फायदे होते हैं, अल्लाह मियां जन्नत देते हैं, तुम्हें ये होगा, सब कुछ आप बताएं। और एक तरीका, ये 7 साल से कम की बात कर रहा हूं, प्लीज ये सारी बातें 7 साल से कम की हैं। 7 साल से कम उम्र के बच्चे को नमाज पढ़ाने का तरीका यह है कि जब बच्चा 4 दिन का था, जब वो आवाजों को देख रहा था, तो उसने नोट किया कि एक आवाज आती है, पता नहीं वो क्या जादू की आवाज है। अम्मी के सर पे दुपट्टा नहीं होता तो दुपट्टा ले लेती हैं, अब्बू उठते हैं, भाईजान भी उठते हैं, जाके कमरे में जाके ना बाथरूम में बाजू गीले कर लेते हैं और टोपियां लेके पता नहीं कहां चले जाते हैं, और अम्मी एक कपड़ा बिछाती हैं और फिर हमसे बात नहीं करती और आंखें बंद करके यहां खड़ी हो जाती हैं, बस। और ये 5 दफा वो बच्चा देख रहा है, जब तक जाग रहा है वो देख रहा है। आप हैरान होंगे कि बच्ची जिसने अभी कच्छी पहनी होगी वो दुपट्टा लेके आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाएगी, ऐसे करती रहेगी नमाज पढ़ने। आप उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नमाज पढ़नी है। इसी तरीके से कुकिंग, इसी तरीके से अलमारियां साफ करना, इसी तरीके से गार्डनिंग, और इसी तरीके से पढ़ाई। आप में से कितने लोगों को यह शिकायत है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं ज्यादा? हैं किसने को शिकायत? 1 2 आज तक 3 4 5 6। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना 3 घंटे किताबें पढ़ते हैं? 2, 3, 4, माशाल्लाह। तो बस बच्चों को किताबें पढ़ाने का तरीका यह है कि आपके घर के नुमाया जगहों पर स्क्रीन ना हो, किताबें पढ़ी हो, और बच्चा देखे कि दादा अबू रात को एक किताब निकालते हैं, पहले ऐसे करते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। अच्छा, अम्मी भी ये किताब पढ़ती हैं, उसमें तस्वीरें होती हैं बहुत सारी औरतों की जिन्होंने बालों पर कुछ लगाए होते हैं, तो अम्मी भी वो किताब पढ़ती हैं, और अब्बा भी ये किताब पढ़ते हैं, बड़ी बहन भी ये किताब पढ़ती है। बस दैट्स इट। बच्चों को किताबें पढ़ाने का ये तरीका है। तो 7 साल तक मैंने आपको सफिशिएंटली अर्ज कर दिया है। स्ट्रेस क्रिएट ना कीजिए, लवेबल एनवायरनमेंट घर में क्रिएट कीजिए। जो कुछ बच्चे को बनाना चाहते हैं उसके आप रोल मॉडल बन जाइए। ये 7 साल। अच्छा।